हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सेक्रेड गुरुकुल एंड सेक्रेड सिविल। मैं हूं आशुतोष कुमार और जो हमारी तो हाइड्रोलॉजी कोर्स चल रही है जो बेसिकली फोकस है स्टेट एई एंड स्टेट जेई के एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हाइड्रोलॉजी है सब्जेक्ट वो स्टेट एई जेई के अलावा गेट के में आता है एंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम पे यहाँ के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ गेट 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ एंड स्टेट एई जो छत्तीसगढ़ पीएससी एई है उसमें मुझे मेरी सिलेक्शन हुई जिसमें मुझे पीआरडी डिपार्टमेंट मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाइड्रोलॉजी में हमारा कौन सी टॉपिक चल रही है? प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट। क्लियर है? तो हमने क्या क्या समझ लिया था प्रेसिपिटेशन के, हमने आया था अभी। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या समझ रहा था? प्रेसिपिटेशन को समझ रहा था। ठीक है, जिसकी आज है कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने प्रेसिपिटेशन पे क्या क्या देख लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या देख लिया था फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन पे? आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। फर्स्ट हमने क्या देखा था? रैन देखा था। क्लियर है? फर्स्ट हमने क्या देखा था? रैन देखा था। रैन क्या होती है? जो हमारा प्रेसिपिटेशन होती है इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। क्लियर है? इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट जो प्रेसिपिटेशन होती है, जो वाटर वापस हमारे लैंड पे आती है, हम उसको क्या बोलते हैं? रैन बोलते हैं। और इस प्रेसिपिटेशन हमने जो बोला वाटर ड्रॉपलेट, इसकी कुछ स्पेसिफिक साइज होती है, तब हम उसको रेन के कैटेगरी में रखे हैं। क्लियर है? उसकी साइज हमने देखा था कितनी थी? 0.5 mm टू 6 mm के बीच में थी। क्लियर है? इसकी साइज कितनी थी? 0.5 mm एंड 6 mm के बीच में थी। क्लियर फ्रेंड्स? तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा रेन कैसे होती है। तो हमने क्या देख लिया है? रेन को एक ब्रीफ में देख लिया। एक वाटर ड्रॉपलेट है जो वापस हमारे अर्थ पे आती है या हमारे लैंड पे वापस आती है, हम उसको क्या बोलते हैं? रेनफॉल बोलते हैं, तो रेन बोलते हैं। इसमें इस ड्रॉपलेट की साइज हमने कितनी देख ली थी? इसमें ड्रॉपलेट की साइज हमने कितनी देख ली थी? 0.5 mm टू 6 mm होती है। क्लियर है? रेन समझ में आ गया? तो हमने और एक ब्रीफ में क्या देखा था? इंटेंसिटी के बेसिस पे हमने रेनफॉल क्लासिफाई किया था। क्लियर है? हमने किसके बेसिस में क्लासिफाई किया था? इंटेंसिटी के बेसिस पे। इंटेंसिटी के बेसिस पे हमने रेनफॉल को क्लासिफाई किया था। रेनफॉल को हमने क्या किया था? क्लासिफाई किया था। क्लियर है? तो हमने क्या क्या क्लासिफिकेशन देख लिया था? हमने क्या क्या क्लासिफिकेशन देख लिया था? फर्स्ट जो है हमारा क्या है? लाइट रेन। फर्स्ट क्या है? लाइट रेन। सेकंड क्या है हमारा? मॉडरेट रेन। सेकंड क्या है हमारा? मॉडरेट रेन। एंड थर्ड हमारा क्या है? हैवी रेनफॉल। एंड थर्ड हमारा क्या है? हैवी रेन है। क्लियर है? अब हमने किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया था? इंटेंसिटी के बेसिस पे। तो हम देखते हैं कि लाइट रेनफॉल में इंटेंसिटी कितनी होती है? लाइट रेनफॉल में इंटेंसिटी कितनी होती है? लेस देन 2.5 mm पर आवर। क्लियर है? इसमें इंटेंसिटी हम किस में देख रहे हैं? mm पर आवर पे देख रहे हैं। और मॉडरेट में कितनी होती है? 2.5 mm टू 7.5 mm पर आवर। क्लियर है? मॉडरेट पे देख लिए। एंड हैवी रेनफॉल में हमें कितने देखेंगे? मोर देन 7.5 mm पर आवर। क्लियर है? तो रेन आपको एक ब्रीफ में क्लियर हो गया कि रेन पे हमने क्या क्या देख लिया, कि रेन हमने क्या क्या देख लिया, आपको क्लियर हो गया होगा। रेन जो है वाटर ड्रॉपलेट है जो हमारे प्रेसिपिटेशन के थ्रू हमारे अर्थ पे आती है, वापस आती है। तो वाटर ड्रॉपलेट की मैंने बोली, तो वाटर ड्रॉपलेट एक कुछ स्पेसिफिक साइज होगी जिसको हम इस कैटेगरी में रखे होंगे, वो क्या हमारा रेन है। तो रेन के लिए हमने कितना डिसाइड किया था? साइज, इस वाटर ड्रॉपलेट की साइज हमने कितना डिसाइड किया था? 0.5 mm टू 6 mm। क्लियर है? 0.5 mm टू 6 mm। क्लियर फ्रेंड्स? और हमने क्या किया था? क्लासिफाई किया था रेनफॉल इंटेंसिटी के बेसिस पे। इंटेंसिटी हम किस में लेकर रहे हैं? mm पर आवर पे ले रहे हैं। ठीक है? तो हम क्या देखते हैं कि लाइट रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल एंड हैवी रेनफॉल। क्लियर है?
तो लाइट जो रेनफॉल है हम उसकी इंटेंसिटी कितना देख रहे हैं, लेस देन 2.5, क्लियर है, mm पर आवर पे है। और मॉडरेट रेनफॉल में कितनी है, 2.5 टू 7.5 mm पर आवर पे है। एंड हैवी रेनफॉल में कितनी है, मोर देन 7.5 mm पर आवर। क्लियर है, आपको एक बेस आपका क्या है, एक ब्रीफ में क्लियर हो गया रेनफॉल क्या है, क्लियर है, हमारा रेन क्या है। तो फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन में हमने क्या देखा था, फर्स्ट रेन देखा था। तो सेम हम देखते हैं, हमने क्या देखा था, सेकंड पे स्नो देखा था, क्लियर है। सेकंड पे हमने क्या देखा था, स्नो रेनफॉल देखा था, स्नोफॉल देखा था। सेकंड पे हमने क्या देखा था, स्नोफॉल। आप एक मिनट इसकी कुछ इमेज देख लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि स्नोफॉल के बारे में आप, ठीक है फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं, एक इमेज देख लेते हैं, आपको स्नोफॉल क्लियर हो जाएगा। हम देखते हैं स्नो का, ठीक है फ्रेंड्स, स्नो कैसा है आप ये देख लीजिए, स्नो। आप यहाँ पर ये स्नो देखेंगे, कुछ इस तरीके से रहेगा। इस तरीके से नजारा हमें कहाँ देखने को मिलता है, इस तरीके से नजारा कहाँ घूमने देखने को मिलता है, जहां पर हम लोग घूमने जाते हैं मैक्सिमम, जहां घूमने जाने, ऐसी जगहों पे घूमने जाने का मन कर रहा है। जैसे कहाँ हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, मनाली हो गया, क्लियर है। इन जगहों पे हम घूमने जाने का मन करता है। मतलब ये जनरली क्या है, नॉर्थ इंडिया पे है। जनरली कहां पर है ऐसा, कहां पर देखने को मिलता है, नॉर्थ इंडिया पे देखने को मिलता है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो आपको एक बेसिक क्लियर हो गया है, या तो आपने एक डायग्राम देख लिया कि हमारा क्या है, कि स्नोफॉल कैसे होती है। क्लियर फ्रेंड्स, स्नोफॉल कैसे होती है आपने देख लिया। और इसके कुछ ब्रीफ में देख लीजिए स्नोफॉल क्या होती है। स्नोफॉल क्या होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप से तो प्रेसिपिटेशन होती है, तो आप लोगों ने देख ही लिया कि कैसे होती है, जो एक आइस क्रिस्टल के फॉर्म पे हमारे, जो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, एक आइस क्रिस्टल के फॉर्म पे आती है हमारे लैंड पे। यहाँ पर आप लोगों ने देखा ना कि एक छोटा छोटा आइस क्रिस्टल के फॉर्म पे आ रही है, क्लियर है। बोलेंगे स्नो रेनफॉल बोलेंगे। अब इसके इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी डेंसिटी, इसकी डेंसिटी देखते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, तब हम इसको इस कैटेगरी में रखते हैं। अगर इसकी डेंसिटी कितनी होती है कि 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये कितनी होती है, 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तब हम उसको इस कैटेगराइज में रखते हैं कि हमारा क्या है, स्नोफॉल हो रही है। क्लियर है फ्रेंड्स, स्नोफॉल आपको क्लियर हो गया होगा। स्नोफॉल तो आपको क्लियर हो गया होगा, आपने इसका डायग्राम भी देख लिया स्नोफॉल का, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ड्रिजल। अब नेक्स्ट देखते हैं ड्रिजल, क्लियर फ्रेंड। हम क्या देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड में हम क्या देखते हैं, ड्रिजल देखते हैं। आप इसका भी एक डायग्राम देख लीजिए, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ड्रिजल। एक काम करते हैं, इसका भी डायग्राम अपलोड कर लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हम क्या कर रहे हैं, ड्रिजल की डायग्राम अपलोड कर ले रहे हैं, तब हमें समझना और आसान हो जाएगा। ये है ड्रिजल, कुछ इस तरीके से। आप देख रहे हो क्या हो रही है, रेनफॉल हो रही है। एक तरीके से हम देख रहे हैं कि क्या हो रही है, रेनफॉल हो रही है। लेकिन हम यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि इसकी जो ड्रॉपलेट की साइज है, इसकी जो ड्रॉपलेट की साइज है वो क्या है, रेनफॉल से छोटी है, क्लियर है। रेन से जो इसकी ड्रॉपलेट की साइज है वो क्या है, छोटी है। अगर छोटी है, अगर इस रेन से इसकी ड्रॉपलेट की साइज छोटी, हम उसको क्या बोल रहे हैं, ड्रिजल बोल रहे हैं, क्लियर है। हम उसको क्या बोल रहे हैं, ड्रिजल बोल रहे हैं। मतलब छोटी है का क्या मतलब है कि 0.5 mm से क्या होगा, छोटा होगा अगर इसकी साइज, तब हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ड्रिजल बोलेंगे, क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि ड्रिजल पे जो हमारी ड्रॉपलेट है, ड्रिजल पे जो ड्रॉपलेट है उसकी साइज कितनी है, लेस देन 0.5 mm, तब हम उसको क्या बोल रहे हैं, ड्रिजल बोल रहे हैं, क्लियर फ्रेंड्स। तब हम उसको क्या बोल रहे हैं, ड्रिजल बोल रहे हैं, क्लियर है। आपने ड्रिजल देख लिया।
अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं ग्लेज देखेंगे। क्लियर है? हम नेक्स्ट क्या देखते हैं? ग्लेज देखेंगे। इसका भी इमेज देख लेते हैं कि ग्लेज, एक सेकंड होल्ड करिएगा, हम ग्लेज अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये है ग्लेज। ये आपको क्या का एग्जांपल दिख रहा है या क्या का दिख रहा है? ग्लेज का दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हमारा ग्लेज, जो कौन सा नंबर हम देख रहे हैं? फोर्थ नंबर का हम देख रहे हैं फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन पे। क्या देख रहे हैं? ग्लेज। तो ग्लेज में क्या दिख रही है आपको? एक आइस क्रिस्टल के जैसे दिख रही है। ये क्या है? एक आइस क्रिस्टल जैसे दिख रही है। ये पूरी तरह क्या हो रही है? जम गई है ना यहाँ पर। ये पूरी तरह क्या है? जम गई है। किसके ऊपर? ये जो कुछ पत्तियां हैं घास फूस की, उसके ऊपर क्या है? पूरी जम गई है। जम गई है मतलब क्या है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगी। क्लियर है? कि टेम्परेचर क्या हो जाएगी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में होगी। क्लियर है? तो हमें ग्लेज से क्या क्लियर हुआ कि ग्लेज से हमें क्या क्लियर हुआ कि जो रेन ड्रॉप आती है, कि जो रेन ड्रॉप हमारे लैंड पे आती है, कि जो रेन ड्रॉप लैंड पे आती है, और जो लैंड पे आती है तो क्या हो जाती है? वो फ्रीज हो जाती है। क्लियर है? जो लैंड पे आती है, यहाँ पर जो लैंड पे आती है उसके बाद क्या हो जाती है? फ्रीज हो जाती है। फ्रीज होने का मेन कारण क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाती है। अगर इस फॉर्म पे प्रेसिपिटेशन होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? ग्लेज बोलते हैं। क्लियर है? इस फॉर्म पे प्रेसिपिटेशन होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? ग्लेज बोलेंगे। क्लियर है? हम उसे क्या बोलेंगे? ग्लेज बोलेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए आप, स्लिट का। आप इसका भी डायग्राम देख लीजिए, ज्यादा आसान होगा समझने में। स्लिट का हम डायग्राम देख लेते हैं। ये हेल का अपलोड कर दे रहा हूं पहले, फिर स्लिट का अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जो दोनों में समझने में हमें आसान हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या देख रहे थे? ग्लेज देख रहे थे, नहीं नहीं स्लिट देख रहे थे। तो स्लिट देख रहे थे तो कुछ इस तरीके से देखो, और इस तरीके से हमें कब दिखाई देती है? जब हमारे गांव पे बारिश होती है तब हम देखते हैं इस तरीके से। कब? जब हमारे गांव में बारिश होती है तो कुछ साइज के, इतने इतने साइज के रेनफॉल होती है। ठीक है, इतना इतना साइज का रेनफॉल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जनरली बर्फ गिर रहा है भी बोल देते हैं गाँव पे। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं भी बोलते हैं कि बर्फ गिर रहा है या रेनफॉल हो रही है, कुछ इस तरीके से। तब इस स्लीट में देख रहे हैं कि रेनफॉल तो होती है, लेकिन इसकी साइज जो है, इस ड्रॉपलेट की साइज कितनी है? मोर देन कितनी है? 5 mm। ठीक है, कि इसकी स्लीज की साइज कितनी होती है? लेस देन 5 mm की साइज होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसकी साइज कितनी होती है? लेस देन 5 mm। और ये क्या है? हमारा स्लीट है। क्लियर है? ये हमारा क्या है? स्लीट है। क्लियर हो गया कि स्लीट कैसा है? अब देखते हैं नेक्स्ट। ये, और जो देखो बड़ा बड़ा साइज का है, ये देखो साइज कितनी इसकी, बहुत बड़ी बड़ी है। क्लियर है? इसकी साइज कितनी है? बहुत बड़ी बड़ी है। ग्रेटर देन 8 mm की साइज में है। ग्रेटर देन 8 mm की साइज पे है। क्लियर है? ये जो साइज है ग्रेटर देन 8 mm है। इसकी साइज है 8 mm से ज्यादा है इसकी साइज। क्लियर है? अगर हमारे जो स्लीट होगी, स्लीट जो रेनफॉल के फॉर्म पे आएगी, अगर उसकी साइज बड़ी है, कितनी से बड़ी है? 8 mm से बड़ी है, 8 mm से बड़ी है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? इस टाइप से प्रेसिपिटेशन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? हेल बोलेंगे। इस टाइप के प्रेसिपिटेशन को हम क्या बोलेंगे? हेल बोलेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? इस टाइप के प्रेसिपिटेशन को क्या बोलेंगे? हेल बोलेंगे। क्लियर है? तो आपको क्या क्या क्लियर हो गया? तो आपको क्या क्या क्लियर हो गया? एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या क्लियर हो गया। रेन क्लियर हो गया। रेन पे हमने ड्रॉपलेट की साइज देख लिया था। रेन पे हमने क्या देख लिया था? ड्रॉपलेट की साइज देख लिया था, क्या क्या है। क्लियर है? लाइट रेन देख लिया, मॉडरेट रेन देख लिया, एंड हैवी रेन देख लिए। क्लियर? अब हमने स्नोफॉल देखा। स्नोफॉल में क्या है? डेंसिटी 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लगभग होनी चाहिए। हम स्नोफॉल देख रहे हैं कुछ इस तरीके से है। कहां पर देखने को मिलती है हमें? जनरली जम्मू कश्मीर, मनाली, इन आसपास में मिलती है, नॉर्थ इंडिया के आसपास में मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं ड्रिजल। अब ड्रिजल में क्या है कि रेनफॉल हो रही है, लेकिन क्या इसके ड्रॉपलेट की साइज छोटी होती है, लेस देन 0.5 mm है, हम उसको ड्रिजल बोलेंगे। जैसे कुछ इस तरीके से, जैसे बारिश ही हो रही है, रेनफॉल ही हो रही है, लेकिन इसमें ड्रॉपलेट की साइज छोटी है। ड्रॉपलेट की साइज छोटी है रेन से, मतलब 0.5 mm से छोटी है, तब उसको क्या बोलेंगे? ड्रिजल बोलेंगे। क्लियर है? हम क्या देख रहे हैं? ग्लेज। ग्लेज में देख रहे हैं कुछ इस आइस के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जा रही है। क्लियर है? आइस के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगी, हम उसको क्या बोलेंगे? ग्लेज बोलेंगे। अब क्या देख रहे हैं हम?
ये हमारा हेल है। हेल पे हम क्या देख रहे हैं कि इसकी साइज 8 mm से ज्यादा है। ठीक है, इस टाइप से प्रेसिपिटेशन हो गया, हम क्या बोलेंगे, हेल बोलेंगे। अब स्लीट में देख लो कुछ इस तरीके से है, इसकी साइज कितनी थी, 0.5 mm से कम, 5 mm से कम होती है। ठीक है, इसकी साइज कितनी होती है, 5 mm से कम होती है। तो हमने एक मोटे तौर पे हमने क्या क्या देख लिया, एक मोटे तौर पे हमने क्या क्या देख लिया, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन पे हमने क्या क्या देख लिया, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन पे हमने क्या क्या देख लिया, पहला बताइए, रेन देख लिया, क्लियर है। अब दूसरा चीजें क्या है, स्नोफॉल देख लिया, दूसरा चीज हमने क्या देख लिया, स्नोफॉल देख लिया। थर्ड हमने क्या देख लिया, ड्रिजल देख लिया, थर्ड हमने क्या देख लिया, ड्रिजल देख लिया। फोर्थ हमने क्या देख लिया, ग्लेज देख लिया। फाइव्थ हमने क्या देख लिया, स्लीट देख लिया, क्लियर है। सिक्स क्या है, हेल है, क्लियर फ्रेंड्स। तो हमने क्या क्या देख लिया, आपको इतना चीजें तो क्लियर हो गई, रेन क्लियर हो गई, स्नोफॉल क्लियर हो गई, ड्रिजल क्लियर हो गई, ग्लेज हो गई, स्लीट हो गई, हेल हो गई। ठीक है, कल के क्लास में हमने इतना देख लिया था, क्लियर फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने इतना देख लिया था, एक रिवीजन हो गया शॉर्ट पे, क्लियर है। तो आज की टॉपिक क्या रहेगा हमारा, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो पहले की थी, अब क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देखेंगे, क्लियर है। तो आज की टॉपिक जो हमारी रहेगी, क्या रहेगी, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रहेगी, क्लियर है फ्रेंड्स। क्या रहेगी, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। एक मिनट, पानी पी लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक क्या रहेगी हमारे, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन तो सबसे पहले आप नाम जान लीजिए कि कौन कौन से टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से टाइप पढ़ेंगे आप, सबसे पहले नाम नोट कर लीजिए, फिर एक एक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमारा, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। फर्स्ट क्या है, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ठीक, और सेकंड क्या है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। थर्ड क्या रहेगा हमारा, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन या फ्रंटल एयर मास। ठीक है, थर्ड क्या रहेगा हमारा, फ्रंटल एयर मास, क्लियर है। थर्ड हमारा क्या रहेगा, फ्रंटल एयर मास रहेगा। फोर्थ क्या रहेगा हमारा, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन रहेगा, क्लियर है। फोर्थ क्या रहेगा, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। फोर्थ क्या रहेगा, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन रहेगा, क्लियर है। तो हमें टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पे क्या क्या देखना है, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पे हमें क्या क्या देखना है, कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन देखना है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन देखना है, फ्रंटल मास एयर मास देखना है, फ्रंटल एयर मास देखना है, एंड साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको चार नाम याद हो गए होंगे, कॉन्वेक्टिव, ओरोग्राफिक, फ्रंटल एंड साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। आप इस टॉपिक को 5 स्टार दे सकते हैं। ठीक है, आप इस टॉपिक को कितना दे सकते हैं, 5 स्टार की रेटिंग दे सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होती है, क्लियर है। आप इस टॉपिक को कितना दे सकते हैं, 5 स्टार दे सकते हैं, क्लियर। कॉन्वेक्टिव हो गई, ओरोग्राफिक हो गई, फ्रंटल हो गई एंड साइक्लोनिक। तो हम कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहला क्या करते हैं, कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन से स्टार्ट करते हैं। कॉन्वेक्टिव
प्रेसिपिटेशन। अब इस कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन पे देखते हैं कि एक्चुअली में है क्या चीज है। ठीक है, अब कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम के फॉर्म पे समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको हम राइट अप करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें एक डायग्राम के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्या लेके चल रहे हैं कि ये हमारा कुछ इस तरीके से लैंड है। क्लियर है, सॉरी इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। जैसे कुछ इस तरीके से हमारा कुछ लैंड है। क्लियर है, हमारा अर्थ का लैंड है कुछ इस तरह से जो ग्राउंड है। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक सन भी है। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सन भी है। ये कुछ सन भी देख रहे हैं। ठीक है, तब सन से क्या आती है, सनरेज आती है। क्लियर है, सन से क्या आती है, सनरेज आती है। कुछ इस तरीके से क्या होगी, सन से सनरेज आएगी। क्लियर है फ्रेंड्स, इस तरीके से क्या हो जाएगी, सन से सनरेज आएगी जो कुछ इस तरीके से होगी। क्लियर, सन से सनरेज आएगी, सनरेज आएगी तो क्या हो जाएगी, हमारा जो ग्राउंड है वो क्या हो जाएगा, हीट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, जो हमारा ग्राउंड है वो क्या करेगा, हीट होना शुरू हो जाएगा। जो हमारा ग्राउंड है वो क्या करेगा, हीट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, मतलब जो हीट होना स्टार्ट होगा, ये हमारा ग्राउंड है, कुछ इस तरीके से हीट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है, अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक एयर है। अगर हम क्या देखते हैं कि अगर ग्राउंड के पास से जो हमारा एयर मास रहेगा, कुछ इस तरीके से क्या रहेगा, एयर मास रहेगा। कुछ इस तरीके से क्या मिलेगा, हमें एयर मास मिलेगा, मॉइस्ट एयर मास मिलेगा। मॉइस्ट एयर मास मिलेगा। क्लियर है, ये हमारा क्या है, सन है। आपको समझ में तो आगे होगा, ये हमारा क्या है, सन है। ये हमारा क्या है, सनलाइट है, सनरे है, सनरे से ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है। ठीक है, तो क्या होती है, जो रेडिएशन आ रही है उससे क्या हो जा रही है, हमारा लैंड क्या हो रही है, हीट हो जा रही है। क्लियर है, हीट हो जा रही है, तो इसके पास के जो हमारा मॉइस्ट एयर मास रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। मतलब क्या होगी, मतलब कहने का क्या मतलब है कि इसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी। अगर इसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, किसी भी चीज की टेम्परेचर बढ़ जाती है तो क्या होती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। क्लियर है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो लाइटर हो जाता है, मतलब उसकी वजन कम हो जाती है, तो क्या होगा, ये ऊपर उठना स्टार्ट करेगा। क्लियर है, क्या करेगा, ऊपर उठना स्टार्ट करेगा। क्लियर है, ये कुछ इस तरीके से क्या करेगा, ऊपर उठना स्टार्ट करेगा। हम क्या देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से ऊपर उठना स्टार्ट किया है। ठीक, हमारा एयर मास है, कुछ इस तरीके से ऊपर उठना स्टार्ट किया। तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से जाके क्या करा रही है, प्रेसिपिटेशन भी करा रही है। इस तरीके से जाके क्या प्रेसिपिटेशन भी करा रही है। क्लियर है, इस तरीके से जाके क्या करा रही है, रेनफॉल करा रही है। क्लियर है, इस तरीके से जाके यहाँ पर क्या कर रही है, रेनफॉल हो रही है। क्लियर है फ्रेंड्स, इस तरीके से क्या हो रही है, रेनफॉल हो रही है यहाँ पर। क्लियर हो गई पिक्चर आपको, हमने क्या देखा कि मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर क्या हो जाएगी, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। क्लियर है, लाइट हो जाएगा, मतलब इसकी वेट कम हो जाएगी, मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब क्या करेगा, ये ग्रो करने लगे, मतलब ऊपर की ओर जाने लगेगा, हाइट पे जाने लगेगा। हाइट पे जाने लगेगा फिर क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि हाइट पे जाएगा तो ऊपर पे क्या है, टेम्परेचर कम होगी, तो कंडेंसेशन स्टार्ट होने शुरू हो जाएगा। अब कंडेंसेशन स्टार्ट होगी तो हम क्या देख रहे हैं कि फिर से वो रेनफॉल के फॉर्म पे हमारे लैंड पे वापस आ जाएगी। जो इस तरीके से जो प्रोसीजर होती है, तो इस तरीके से जो प्रेसिपिटेशन होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्लियर है, इस तरीके से प्रेसिपिटेशन होगी, हम उसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन बोलते हैं।
क्लियर है? तो आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर हीटिंग ऑफ ग्राउंड, क्लियर है? यहाँ पर ग्राउंड हीट हो रही है, मॉइस्ट एयर वहां से ऊपर जा रही है, रेनफॉल हो रही है, ये हमारी क्या है, रेनफॉल है। क्लियर है फ्रेंड्स? इतना समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें हो रही है यहाँ पर। टेम्परेचर हो रही है, हमारा लाइट हो जा रही है, एंड डेंसिटी कम हो रही है, तब जाके ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके फिर कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू रेनफॉल हो रही है। क्लियर है? कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन समझ में आ गया पूरी तरह? सबको क्लियर हो गया होगा? तो हम इसका क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम नोट करते हैं। हम क्या देखते हैं कि कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, कन्वेक्टिव precipitation occurs due to heating of the ground, due to heating of the ground and temperature difference between moist air and its surrounding. Moist air and its surrounding. क्लियर है? आपने कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन नोट कर लिया, तो हमने क्या क्या देख लिया, कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन है क्या चीज। कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन occurs due to heating of the ground and temperature difference between moist air and its surrounding. क्लियर है? आपको इस डायग्राम के फॉर्म पे भी क्लियर हो जा रही होगी, क्योंकि जो मॉइस्ट एयर मास है, इसके जो हमारे ग्राउंड के है जस्ट ऊपर वाली एयर मास, और बाकी जगह के एयर से क्या हो जाएगी, टेम्परेचर डिफरेंस होगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, टेम्परेचर डिफरेंस होगी। क्लियर? तो इस तरीके से जो प्रेसिपिटेशन होगी, हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल के फॉर्म पे हम क्या देखते हैं कि किस देखते हैं, हमारा लैंड बहुत गर्म हो जाती है समर के टाइम पे, तो एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं, समर रेनफॉल। समर रेन के टाइम पे। ठीक है, आपको क्लियर हो गई कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन? कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्लियर है आपको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या लेते हैं, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन देखते हैं। क्लियर है? हम क्या देखते हैं नेक्स्ट, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। अब हम इसको समझते हैं कि क्या है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। अब जैसे पहले तो समझे, जैसे पहले डायग्राम के फॉर्म पे समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन कैसे हो रही है। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ कि इसका डायग्राम बनाने की, डायग्राम बना लेता हूँ एक। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से मेरा माउंटेन है, या कुछ तरीके से हम क्या बोले, हिली एरिया है। क्लियर है? कुछ इस तरीके से मेरा क्या माउंटेन है या हिल है। ये क्या है मेरा माउंटेन, माउंटेन बोल दें, या तो हिली एरिया बोल दें। क्लियर है? या तो हिल्स बोल दें, कुछ इस तरीके से है। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से विंड चल रही है, ये हमारी क्या है, विंड। यहाँ से क्या है, विंड चल रही है। क्लियर है? तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर मॉइस्ट एयर मास है। क्लियर है?
ये क्या हो रही है, आगे जाके इसको टकरा रही है, ठीक है, आगे जाके क्या हो रही है, हमारे माउंटेन को टकरा रही है। अब माउंटेन को टकराएगी तो क्या हो जाएगी, ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगी। अब जब ऊपर जाना स्टार्ट करेगी तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर रेनफॉल कराएगी। क्लियर है, इस तरीके से इस एरिया में क्या कराएगा, रेनफॉल कराएगा। ठीक है, इस तरीके से इस एरिया में क्या कराएगा, रेनफॉल कराएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये हमारी क्या है, विंड है। हम क्या बोलते हैं इसको, मॉइस्ट एयर मास बोलते हैं, मॉइस्ट एयर मास बोलेंगे। क्लियर है, इस साइड को हम क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड। इस साइड को हम क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड। इस साइड को हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड बोलते हैं। इस साइड को हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड बोलते हैं। क्लियर, ये मेरा विंड है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर क्लियर होगी होगी एक डायग्राम। अब इस डायग्राम से हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या देख रहे हैं, ये मेरा जो विंड चल रही है, क्लियर है, जो हवा चल रही है, तो क्या होती है, कुछ मोइस्ट एयर मास होती है जो हवा के साथ क्या आती है, बह के चली जाती है। हम क्या देखते हैं कि जैसे ये हमारा माउंटेन के पास जाती है तो माउंटेन से टकरा के क्या चली जाती है, हाइट पे चली जाती है, क्योंकि इसकी थोड़ी टेम्परेचर ज्यादा होती है। क्लियर है, इसकी टेम्परेचर ज्यादा होगी तो ऊपर चली जाएगी। अगर ऊपर जाएगी तो क्या होगा, इसको कम टेम्परेचर मिलेगा। अब कम टेम्परेचर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगी, रेनफॉल हो जाएगी इस एरिया पे। तो क्या हो जाएगी, इस एरिया पे रेनफॉल हो जाएगी। क्लियर है, इस एरिया में क्या हो जाएगी, रेनफॉल होगी। जो इस तरीके से प्रेसिपिटेशन होती है, क्लियर है, जो इस फॉर्म पे प्रेसिपिटेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्लियर है, हम उसको क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, आपको ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्लियर हो गई। हम क्या करते हैं, डायग्राम देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा कि ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्या है। ये देख लो, हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या पूरा माउंटेन है। क्लियर है, ये पूरा हमारा क्या है, माउंटेन है। क्लियर है, इधर से क्या चल रही है, हवा चल रही है, मॉइस्ट एयर मास जो है इस तरीके से जा रही है। अब क्या होगी कि ये हाइट पे जाएगी तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ पर क्लाउड बनती है। तो क्लाउड के कंडेंसेशन से क्या होती है, इस एरिया में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। क्लियर है, इस एरिया में क्या हो रही है, बारिश हो जा रही है। क्लियर है, तो इस तरीके से जो बारिश होती है, इस तरीके से जो प्रेसिपिटेशन होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्लियर है, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन देखते हैं। और इस एरिया जो नहीं होते उस बारे में उसका रैन शैडो रीजन बोलते हैं। क्लियर है, डाई एंड डिसेंडिंग एयर। ठीक है, इस तरीके से जो प्रेसिपिटेशन होती है हम उसको क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ओरोग्राफिक बोलते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो आपको ओरोग्राफिक क्लियर हो गई होगी। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, इसका नोट कर लेते हैं कि ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्या है। एक लाइन पे हम नोट कर लेते हैं, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। अब ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, it is caused it is caused by topographic it is caused by topographic barrier it is caused by topographic barriers such as hills and mountain। क्लियर है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्या है, इट इज कॉज बाई टोपोग्राफिक बैरियर। क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, टोपोग्राफिक बैरियर, क्वेश्चन यही सही पूछेगा, टोपोग्राफिक बैरियर। क्लियर है, सच एस हिल्स एंड माउंटेन। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डायग्राम के फॉर्म पे भी समझाया, दूसरा मैंने खुद बना के बताया कि ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन कैसे हो रही है। क्लियर है,
तो आपको इस तरीके से जो प्रेसिपिटेशन हो रही है हम उसको ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गई होगी कि ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन है क्या चीज। क्लियर है फ्रेंड्स। हम क्या देखते हैं, अब दो हो गया, एक कन्वेक्टिव हो गया, दूसरा ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फ्रंटल एयर मास। क्लियर है। हमारा थर्ड क्या रहेगा, फ्रंटल एयर मास। थर्ड क्या रहेगा, फ्रंटल एयर मास। अब ये क्या होती है इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रंटल एयर क्या होती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रंटल एयर क्या होती है। क्लियर है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ्रंटल एयर क्या होती है। इट इज एन इंटरफेस it is an interface between two distinct two distinct एयर मास। क्लियर है कि फ्रंटल एयर क्या होती है, इट इज इंटरफेस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट एयर मास। मतलब दो एयर मास के बीच में जो इंटरफेस होगी हम उसको बोलेंगे डिस्टिंक्ट एयर, हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रंटल एयर बोलेंगे। ठीक है। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट एयर मास। अब इसको समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। हम क्या जानते हैं कि फ्रंटल एयर मास होती है, हम उसको समझ रहे हैं। तो फ्रंटल एयर मास जनरली दो टाइप से होते हैं। ठीक है। फ्रंटल एयर मास जनरली क्या होते हैं, दो टाइप से होते हैं। क्लियर है। फ्रंटल एयर मास आर टू टाइप्स। ठीक है। कितने टाइप से होते हैं, एयर मास जनरली टू टाइप्स। फ्रंटल एयर मास जनरली कितने होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। जिसमें फर्स्ट क्या है, वार्म एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, और सेकंड क्या रहेगा, कोल्ड एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। फर्स्ट क्या रहेगा, वार्म एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। ठीक है। सेकंड क्या रहेगा, कोल्ड एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। कोल्ड एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। फर्स्ट क्या है, वार्म एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, एंड सेकंड क्या है, कोल्ड एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। अब इतना तो नाम आपको पता चल गया कि मैं वार्म एयर प्रेसिपिटेशन बोल रहा हूँ, कोल्ड एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन बोल रहा हूँ, फ्रंटल एयर मास बोल रहा हूँ। इतना क्लियर हो गया। अब समझते हैं कि फ्रंटल एयर मास क्या होती है। अब इसके प्रोसीजर को समझेंगे एक डायग्राम के फॉर्म पे तो ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर है। तो पहला क्या देखते हैं हम, वार्म एयर फ्रंटल एयर मास देखते हैं। आप नोट करिएगा, फर्स्ट हम क्या देखेंगे, वार्म एयर फ्रंटल एयर मास। क्लियर है। वार्म एयर फ्रंटल एयर मास। क्लियर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगी, वार्म एयर फ्रंटल एयर मास। क्लियर है। अब हम इसको समझते हैं कि क्या है। इसको सबसे पहले मैं डायग्राम के फॉर्म पे समझाता हूँ, फिर नोट कर लेंगे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वार्म एयर यहाँ पर करता हूँ, एक वार्म एयर मास है, दूसरा क्या रहेगा यहाँ पर, कोल्ड रहेगा। क्लियर है। एक क्या रहेगा, वार्म एयर मास रहेगा, ये क्या रहेगा, वार्म एयर मास है, ये क्या रहेगा, कोल्ड एयर है। ठीक है फ्रेंड्स। तो वार्म एयर फ्रंटल, वार्म एयर फ्रंटल एयर मास बोल रहा है, तो वार्म क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है। वार्म क्या करेगा, मूव करेगा, ये मूविंग कंडीशन पे रहेगी। किस कंडीशन पे रहेगी, ये मूविंग कंडीशन पे रहेगी। और ये कोल्ड एयर मास का रहेगा, स्टैटिक रहेगी। क्लियर है। मतलब मूव नहीं कर रही है, ये क्या रहेगी, स्टैटिक रहेगी। हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि ये जो वार्म एयर मास है, इधर से क्या चल रही है, विंड चल रही है। क्लियर है। तो इधर से कुछ इस तरीके से क्या है, विंड चल रही है।
क्लियर है, वार्म एयर मास इस तरीके से चल रही है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि सामने पे क्या दिख रही है हमें, कोल्ड एयर मास दिख रही है। अब कोल्ड एयर मास के बाद खासियत क्या है और वार्म एयर मास की खासियत क्या है कि कोल्ड एयर मास रहेगा तो कोल्ड मास की खासियत क्या है, हम उसको कैसे देखेंगे, टेम्परेचर कम होगी, टेम्परेचर कम होगी तो क्या हो जाएगा, हैवी होगा, हैवी होने के साथ साथ क्या रहेगा, डेंसिटी ज्यादा रहेगी। क्लियर है, टेम्परेचर कम होगा, हैवी होगा, डेंसिटी ज्यादा रहेगी। और सेम इसमें क्या देखते हैं, वार्म एयर मास में टेम्परेचर कम होगा, लाइट होगा एंड इसकी डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होगी तो क्या हो जाएगा, ये जैसे ही कोल्ड एयर मास के कांटेक्ट में आ गई, इस तरह से आता जाएगा, कोल्ड एयर मास कांटेक्ट में आ गई तब क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी वेट भी ज्यादा होगी, इसकी हैवीनेस होगी, डेंसिटी भी ज्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा कि वार्म एयर मास अपना रास्ता नाप लेगा यहाँ से। ऐसा बोलेंगे, वार्म एयर मास क्या करेगा कि ये तो बहुत स्ट्रांग है भाई, इस बहुत हैवी है, ऐसे बोलेंगे ना, बहुत हैवी है, तो क्या करेगा ये अपना रास्ता अपना लेगा। क्या करेगा ये अपना रास्ता नाप लेगा, क्या करेगा इस तरीके से ये क्या करेगा अपना रास्ता नापना शुरू कर देगा। भाई ये तो बहुत हैवी है बोलेगा और इस तरीके से क्या करेगा ये अपना रास्ता नापना शुरू कर देगा वार्म एयर मास। क्लियर है, इस तरीके से रास्ता नापेगा। हम क्या देख रहे हैं कि ये इस तरीके से अपना रास्ता नापेगा और यहाँ पर क्या करा जाएगा, प्रेसिपिटेशन करा देगा। क्लियर है, इस तरीके से क्या करा देगा, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन करा देगा, मतलब रेनफॉल करा देगा। क्लियर हुआ, वार्म एयर मास, फ्रंटल मास। तो फ्रंटल एयर क्या बोलते हैं, यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट एयर मास देख रहे हैं, वार्म एयर मास दोनों की इंटरफेस होती है, हम इसी को ही बोलते हैं फ्रंटल एयर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, पास में आने के बाद जो प्रोसेस होती है हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रंटल एयर बोलेंगे। क्लियर है, तो आपको वार्म एयर फ्रंटल एयर मास क्लियर हो गई। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एयर मास प्रेसिपिटेशन, आप यहां पर नोट कर लीजिए, प्रेसिपिटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको डायग्राम पूरी तरह क्लियर हो गई होगी। हम क्या करते हैं, हम इसको नोट कर लेते हैं। हम क्या नोट, warm air is lighter, warm is lighter, warm is lighter and thinner and weaker. क्लियर है, whereas cold air mass is whereas cold air mass is thicker and stronger. Thicker and stronger. क्लियर है, तो हमने क्या सीखा यहाँ पर कि जो हमारा एयर मास है क्या है, वार्म एयर मास है, यहाँ पर क्या है, कोल्ड एयर मास है। क्या कर रही है, वार्म एयर मास क्या है, चल के इधर आ रही है। क्लियर है, लेकिन कोल्ड एयर मास क्या है, इसकी टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो क्या हो जाएगी, ये हैवी है, साथ ही क्या इसकी डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ये हैवी है, स्ट्रांग है। क्लियर है, क्या करेगा ये स्ट्रांग है। और वार्म एयर मास क्या करेगा, वीक है, तो क्या करेगा, वीक वाला इंसान आके हैवी वाले इंसान से थोड़ी ना लगे, स्ट्रांग वाले से, वो क्या करेगा, वो उसके पास जाके रास्ता नाप लेगा। क्लियर है, उसके पास जाके क्या किया, ये अपना रास्ता नाप लिया और इस तरह से ऊपर गया, कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ और प्रेसिपिटेशन करा दिया। क्लियर है, इस तरीके से जो प्रेसिपिटेशन हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, वार्म एयर फ्रंटल एयर मास प्रेसिपिटेशन। क्लियर है फ्रेंड्स, तो वार्म एयर फ्रंटल एयर मास प्रेसिपिटेशन क्लियर, समझ में आ गई। अब हम क्या देखते हैं नेक्स्ट, कोल्ड एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। क्लियर है, हम क्या देखते हैं नेक्स्ट, कोल्ड एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। अब क्या देखते हैं, कोल्ड एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, सेम ऐसे ही रहेगा। क्या समझेंगे, सबसे पहले हमने ये कोल्ड है, ये वार्म है। ठीक है, मतलब जो वार्म रहेगा तो वार्म मूव करेगा और कोल्ड रहेगा तो कोल्ड मूव करेगा। क्लियर है, ये कोल्ड एयर रहेगा, ये क्या रहेगा, वार्म एयर रहेगा, साथ ही क्या रहेगा, ये स्टैटिक रहेगा और ये क्या करेगा, मूव करेगा, मूविंग रहेगी। क्लियर है, मूव तो करेगा, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, इस तरीके से क्या कर रही है, ये मूव कर रही है।
इस तरीके से मूव कर रही है। हम क्या जानते हैं, कोल्ड है तो स्ट्रांग है ना। हम कोल्ड के बारे में क्या जानते हैं, हम कोल्ड के बारे में क्या जानते हैं कि इसकी टेम्परेचर भी ज्यादा होगी, ये हैवी होगा, क्लियर है, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, क्लियर है, सॉरी इसकी टेम्परेचर कम होगी, टेम्परेचर कम होगी, ये हैवी होगा, क्लियर है। लेकिन वार में हम क्या जानते हैं कि जस्ट इसके अपोजिट है, कि इसकी टेम्परेचर ज्यादा होगी, ये लाइटर होगा एंड इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर क्या कर देंगे, डेंसिटी कम कर देते हैं, ठीक है, इसकी डेंसिटी कम कर देंगे। लेकिन हम क्या जानते हैं कि कोल्ड एयर ज्यादा स्ट्रांग है वार्म एयर से, तो क्या करेगा, ये स्ट्रांग वाला आके इसको आके ठोक देगा, तब क्या करेगा, ये मूव कर जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से मूव कर जाएगा, मतलब ये ऊपर जाना शुरू कर देगा, और ये ऊपर जाना शुरू कर देगा, तो अब इस तरीके से मूव करेगा और क्या करा देगा, प्रेसिपिटेशन करा देगा, क्लियर है, इस तरीके से मूव करेगा और क्या कराएगा, प्रेसिपिटेशन कराएगा, क्लियर फ्रेंड्स, इस तरीके से मूव करेगा और क्या कराएगा, प्रेसिपिटेशन कराएगा। तो इस तरीके से जो होगी, जब कोल्ड एयर मास मूविंग कंडीशन पे रहेगी और वार्म एयर मास क्या करेगा, स्टैटिक कंडीशन पे होगा। हम क्या देखें, कोल्ड एयर मास आके इसको ठोक दे रहा है, एयर ऊपर चला जा रहा है, इस तरीके से जो प्रेसिपिटेशन होगी, हम उसको क्या बोलेंगे, कोल्ड एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, हम इसको क्या बोलेंगे, कोल्ड एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, कोल्ड एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, क्लियर फ्रेंड्स, क्या है, कोल्ड एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, क्लियर है। हमने क्या देख लिया, फ्रंटल एयर मास वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्लियर है। अब फोर्थ देखते हैं साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। हम क्या देखते हैं नेक्स्ट, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन को समझने की कोशिश करिएगा। अब साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कैसे समझेंगे, कि मेरा क्या देख रहे हैं हम, कुछ इस तरीके से लैंड है, ठीक है, और ये क्या रहेगा, पूरा ओशियंस रहेगा, ठीक है, ये क्या है, पूरा ओशियंस है, क्लियर फ्रेंड्स, ये क्या पूरा ओशियन है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देखते हैं कि इस तरीके से पूरा ओशियंस है, ये लैंड है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कुछ एयर है इधर से मूव हो रही है, ठीक है, कुछ एयर क्या करेगी, इधर से मूव हो रही है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, जो मेन जो साइक्लोनिक होती है प्रेशर डिफरेंस के कारण होती है। हम क्या देखते हैं कि यहाँ का जो प्रेशर है, प्रेशर एट ग्राउंड लेवल, यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर एट वाटर देखते हैं। तब हम क्या देखते हैं कि ग्राउंड लेवल प्रेशर है जो, और जो वाटर प्रेशर प्रेशर है, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ग्राउंड पे प्रेशर है, जो हमारा ग्राउंड पे जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होती है, किससे, वाटर पे जो प्रेशर होती है उसकी वजह से। तब क्या होती है, ये एक साइक्लोन बनाते हुए ये क्या होता है, वर्टिकली मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक साइक्लोनिक फॉर्म पे विंड क्या होती है, राउंड के फॉर्म पे घूमना शुरू कर देती है, मतलब कुछ इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, कुछ इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, क्लियर है, कुछ इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तब क्या हो जाएगी, जो हमारा वाटर है इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेगा, बाद में ऊपर से फिर से क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद प्रेसिपिटेशन होकर फिर गिरेगी, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि साइक्लोनिक जो प्रेसिपिटेशन होती है, इसकी मेन वजह क्या होती है, प्रेशर में डिफरेंस। क्या देख रहे हैं कि हमारा ओशियन से लार्ज एरिया रहेगी, ये क्या है, ओशियंस रहेगी, ओशियंस पे लार्ज एरिया रहेगी, तो लार्ज एरिया में लो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है, क्लियर है, लार्ज एरिया में लो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है। तो हम इसका करते हैं, नोट कर लेते हैं इसके बारे में, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। तो पहला पॉइंट नोट करिएगा, प्रेसिपिटेशन कॉज्ड बाय साइक्लोन, प्रेसिपिटेशन कॉज्ड बाय साइक्लोन,
सेकंड क्या है, लार्जर एरिया ऑफ लो प्रेशर रीजन, लार्जर एरिया ऑफ लो प्रेशर रीजन with circular wind motion, with circular motion, with circular wind motion। क्लियर है, हम क्या देख रहे हैं कि सर्कुलर मूव करना स्टार्ट हो जाती है। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन अकर, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन अकर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू pressure difference between ground and water body, between ground and water bodies। क्लियर है, ये क्या हमारा साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेसिपिटेशन कॉज साइक्लोन, साइक्लोन क्या है, साइक्लोन में हम क्या देख रहे हैं, लार्जर एरिया ऑफ लो प्रेशर रीजन विथ सर्कुलर विंड मोशन। हमने क्या देख रहा था, यहाँ पर सर्कुलर विंड मोशन हो रही है, लार्ज एरिया है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर क्या पीडब्ल्यू है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पीजी देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, ग्राउंड पे जो प्रेशर है बहुत ज्यादा है, तो लो प्रेशर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, सर्कुलर विंड मोशन स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है, सर्कुलर विंड मोशन स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर, एंड साइक्लोन प्रेसिपिटेशन अकर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड एंड वाटर बॉडीज। क्लियर है फ्रेंड्स, तो आपको साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन क्लियर हो गया, आपको साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन क्लियर हो गया। अब आप एक देखिएगा, और हम क्या देखते हैं कि हमारा जो अर्थ है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर होती है एंड साउथ हेमिस्फीयर होती है। क्लियर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है एंड साउथ हेमिस्फीयर है। हम क्या देखते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। क्लियर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे क्या होती है कि इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, मतलब तो कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे हम क्या देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज विंड, इनवर्ड एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इनवर्ड एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज। क्लियर है, विंड मोशन है, एंड हमारा साउथ हेमिस्फीयर पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, आउटवर्ड एंड क्लॉकवाइज। क्लियर है, क्या हो जाएगा, आउटवर्ड एंड क्लॉकवाइज। क्लियर है फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आ गई होगी आपको, हर एक चीज क्लियर हो गई यहां तक। हमने क्या क्या कवर किया आज, हमने क्या क्या कवर किया, एक जनरल सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन पे हमने देखा कि रेन क्या है, रेन की साइज क्या है, ड्रॉपलेट की, लाइट रेन क्या है, मॉडरेट क्या है, हैवी रेन क्या है। क्लियर है, इसके बाद हमने स्नोफॉल देखा था, स्नोफॉल इस तरीके से समझा था कि मनाली पे होती है, जम्मू कश्मीर नॉर्थ इंडिया पे होती है। क्लियर है, ड्रिजल देखा था, ड्रिजल पे साइज कितनी होती है, रेन की साइज से छोटी हो जाती है। क्लियर है, ये हमने देखा कि इसकी साइज कितनी 0.5 mm से कम हो रही है, तब हम क्या बोलते हैं, ड्रिजल बोल रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, ग्लेज है, ग्लेज का कुछ इस तरह के साइज क्रिस्टल के फॉर्म पे देख रहे हैं। क्लियर है, अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हेल देख रहे हैं, जिसमें हम बड़े बड़े के फॉर्म पे देख रहे हैं, जिसकी साइज कितनी 8 mm से ज्यादा है, हम उसको हेल बोल रहे हैं। अब क्या देख स्लेट के फॉर्म पे देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से जिसकी साइज 5 mm से कम है। क्लियर है, तो हमने क्या क्या देख लिया, रेन देख लिया, स्नो देख लिया, ड्रिजल देख लिया, ग्लेज देख लिया, स्लीट देख लिया एंड हेल देख लिया। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पे हमने देख लिया, कॉन्वेक्टिव कवर कर लिया, ओरोग्राफिक कवर कर लिया, फ्रंटल एंड साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। क्लियर है, हमने कॉन्वेक्टिव देख लिया कैसे हो रही है, कॉन्वेक्टिव के डेफिनेशन देख लिए, ओरोग्राफिक देख लिए, ओरोग्राफिक पे हमने देख लिया ये सब नोट कर लिए, फ्रंटल एयर मास देख लिए। क्लियर है, वार्म एयर फ्रंटल एयर मास देख लिए, कोल्ड एयर फ्रंटल एयर मास देख लिए। क्लियर है, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन देख लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हम क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। ओके, हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।